चुनावी सफर में प्रत्याशी बहुत तेज जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच हमें हमारा संपर्क हुआ है बीएसपी के प्रत्याशी रामहरि यदुवंशी से। वो आज हमारे साथ हैं और देंगे अब सवालों के जवाब जो जनता ने हमसे पूछे हैं, उनके सामने रख रहे हैं हम लोग। और आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि वो किस तरीके से चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, थैंक यू। सर आप चुनावों में जुटे हुए हैं, क्या तैयारी है सर? चुनावों में तो तैयारी क्या, हमें पब्लिक ने आशीर्वाद दिया और मतलब लोगों के विशेष प्यार की वजह से कि यानी बोला कि हमारा जो रहते हैं हम वो बाहरी क्षेत्र होता है, जैसे कमला नगर बोलते हैं, तो एक्चुअली अंदर वाले चेयरमैन होते हैं। हम यहाँ लोकल के ज़्यादातर मतलब गरीब तबके के लोग हैं, तो यहाँ लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकें, तो अंदर से ही कोई ना कोई खड़ा होता है। लेकिन हमें 4 महीने तो नमस्ते खूब होती है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो हमारे सारे लोगों ने मिलकर बोला कि हम अपना ही क्यों ना उम्मीदवार उतारें और उसे मिलकर पूरी सपोर्ट करके जब अपने बच्चे की तरह लड़ाएं, तो हमारा अगर चेयरमैन होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। अच्छा, आपका कहना है कि बाहरी लोगों ने मिलके किया है, तो इसका मतलब बाहरी लोग जितने भी हैं उन्होंने मिलके लड़ाया है आपको कि खड़ा किया है कि आप लड़िए, बाहरी जो मतदाता है उन्होंने? यस सर। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अब बीएसपी की सीट पे आए हो आप। देखो, हमारे यहाँ यानी भाई पार्टी से हमें बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे होते हैं, पार्टी के होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा लगाव रहा है मेरा, और जब बहुजन समाज पार्टी की से वो देखते हुए जब लोगों ने मुझे खड़ा किया, तो उनके कुछ लोग होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो उन्होंने वो बातें पहुंचाई होंगी, क्योंकि जिसका कुछ माहौल होता है तो उसी के बारे में पार्टियां भी अपना जब चला रही हैं पार्टी, तो उनको काबिलियत तो होती है उनके अंदर कि कौन उम्मीदवार हमारे लायक मतलब जीतने के लायक है। तो बहन जी का मैं प्यार समझूंगा ऐसे कि मुझे इस लायक समझा। आप नेताजी, एक आप अचानक से आए, चुनाव से पहले चुनाव का शोर हुआ, अचानक से आए, खड़े हुए, पार्टी से टिकट भी मिल गई, ऐसा बड़ा राजनीति में माहिर हैं आप। नहीं, राजनीति मेरा कभी कोई शौक नहीं रहा है और न मैं राजनीति में था। तो किस तरीके से ये सामंजस्य बनाया आपने, लोगों के बीच जाना, फ्रेमिंग करना और फिर टिकट तक भी पहुंच जाना? आप सुना जा रहा है कि बड़े बड़े कद्दावरों के बीच से आपने टिकट ले ली। देखो, मतलब मेरा बचपन एक यानी मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, साधारण किसान परिवार से, और जहाँ बच्चों के लिए फीस देने के लिए सोचना पड़ता हो। लेकिन मेरे कुछ सपने ऐसे थे कि मैं बहुत अच्छा बहुत आगे बढ़ूँ, और मतलब एक ईमानदारी के साथ मैं ऐसा कोई कार्य करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। मेरा ये हॉबी थी, और क्योंकि मैं बहुत सारी मैंने सर्विस भी की, काफ़ी दिन तक सर्विस की, यानी सन 2000 तक। फिर मैं मल्टी लेवल मार्केट में आया, यानी जहां लोगों को संभालना पड़ता हो, यानी लोगों को कामयाब करना पड़ता हो। तो हम एक सिस्टम पे काम करते हैं, वहाँ बेरोजगारी और बीमारी का काम है, तो वहाँ भी मेरा हिंदुस्तान में पूरा काम है। तो मैंने मतलब कोई भी काम किया, मैं LIC में भी आया तो वहाँ भी लोगों ने मुझे मंडल टॉप कराया। चूँकि लोगों की कृपा होती है तो लोग गधे को राजा बना देते हैं, और मुझे वो कृपा पूरी मिली है हमेशा से। लोगों का प्यार बड़ा मिला, लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है पहले से ही। सर, एक सीधा सवाल पूछेंगे आपसे कि आप जब पब्लिक के बीच में आए हैं, तो अभी आपसे सीधा सवाल ये है कि पब्लिक आपसे पूछे कि पब्लिक आपको ही क्यों चुने? क्या रीज़न हो कि मतलब आपको चुने? स्पेशल क्या है? यानी पब्लिक को मुझ पे विश्वास है कि ये बंदा हर जगह जीतता आया है, यानी LIC में ये मंडल टॉपर हुआ, और हिंदुस्तान के अंदर आज मेरा ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां मेरे प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो हर जगह यानी मैं चीफ गेस्ट बन के जाता हूं, तो समझते हैं कि कुछ न कुछ इस बंदे के अंदर खास होगा। तो उन्होंने जो लायक समझा और मेरा व्यवहार कुछ अच्छा पसंद आया होगा। और जब भी एक इतने यानी ज़मीन से 15 साल में कमला नगर में किराए पे भी रहा हूँ। अब तो काफ़ी बीएसपी से आप टिकट लेके आए हैं, बड़े लोगों के बीच से लेके आए हैं, तो किराए वाली और वो बात तो रही नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं रही। यानी मैं कह रहा हूँ कि उसी के मतलब मैं वहाँ से आके, और मैं अर्श से लेके फर्श पे आया, यानी अरे मतलब जीरो से लेके हीरो और बनाया है लोगों ने मुझे। तो उस लायक मुझे समझा लोगों ने कि ये हमारी यानी लड़ने लायक भी है, और ये
खर्चा भी कर सकता है, और इसका थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम चुनाव निकाल ले जाएंगे। सर आपने बोला कि खर्चा से रिलेटेड बोला कि तो इसमें चुनावी स्थिति में कहाँ पे ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पे ये सब सोचना पड़ता हो कि भाई खर्चा भी करेंगे, कर सकते हैं या प्रत्याशी, तो इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंस होता होगा सर? भाई देखो, लोगों में ज़्यादा कार्यालय है, कार्यालय के भी खर्चे होते हैं, लोगों को बैठना उठना, अब कोई आएगा तो चाय पानी भी पिलानी पड़ती है, आप समझते हैं सारी सामाजिक तौर पे। सर एक दूसरा और सवाल करना चाहूँगा सर कि आपका विज़न क्या है शहर में? अभी लोग आपको चुन रहे हैं तो शहर में विज़न क्या है? क्या लोगों को बताना चाहोगे कि किस तरीके से शहर को डेवलप करेंगे आप सर? देखो, मेरा हमेशा से, जब मुझे ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि मैं हर काम में आया हूँ जिसी में नंबर वन हुआ हूँ, और वो लोगों की वजह से। जब लोगों की वजह से हुआ तो मैंने इस नगर पालिका की हालत इतनी ख़राब देखी, इतनी हालत ख़राब कि आज की डेट में कोसी कला की नगर पालिका को बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है, गलत नज़रों से देखा जाता है। तो मैंने ये सोचा कि कोई बिगड़े काम को ही बनाने में लोग नाम होता है। तो यहाँ ईश्वर की कृपा रही और रिपब्लिक का आशीर्वाद रहा, अगर मैं यहाँ आया तो इस नगर पालिका को मुझे नंबर 1 बनाने में, अगर मैं यहाँ सक्षम हो सका तो मेरा उसी तरह नाम होगा। क्योंकि मुझे नाम करने का बड़ा शौक़ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पब्लिक का आशीर्वाद होता है, और मुझ पे पब्लिक का आशीर्वाद है, और वहाँ मैं नंबर 1 होके दिखाता हूँ। सीधा अगर सवाल आपको पूछा जाए सीधा अगर सवाल आपको पूछा जाए कुछ शब्दों में कि पब्लिक आपको क्यों चुने, क्या जवाब होगा सर? देखो, ये तो मैं अपनी मीटिंगों में भी कहता हूँ कि पब्लिक को अगर मैं अच्छा लगता हूँ, जैसे यहाँ अच्छा लगा, कुछ मेरे अंदर अच्छाई देखी होंगी, जब भी मुझे यहाँ चुनाव के लिए उतारा गया। और आज कोसी की जनता जनार्दन से भी कहता हूँ कि अगर मुझ में कुछ अच्छाई लगती है और ऐसा विश्वास है मेरी बातों को सुनकर कि ये अच्छा कर सकता है, तो ही मुझे वोट दें। सर आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आपकी पार्टी की पिछले बार भी सरकार रही है यहाँ पे, यानी कि पिछली बार बीएसपी पे ये सीट रही थी, कब्जा रहा था नगर पालिका का। इस बार अगर आता है तो मतलब पिछले और उसमें अब क्या अंतर आप फील कराना चाहोगे पब्लिक को? क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूँ पहले से, देखो वो भी पिछली बार वाले प्रत्याशी भी अभी दूसरी पार्टी से आ रहे हैं। देखो, सरकार या पार्टी किसी से हो आदमी, ये तो अपने ऊपर होती है कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। भाई पब्लिक तो हम पे विश्वास करके चुन देती है, अब हमें देखना है, हमें पब्लिक की बातों पे खरा उतरना। आज कोसी कला की जनता जनार्दन को इतना विश्वास है कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि या तो मुझे वो हरा दें, और मैं ऋणी हूँ इस जनता का, या तो प्रभु मुझे हरा दें, और अगर मुझे जिताएं तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ इस जनता जनार्दन के विश्वास को कायम करने की शक्ति मुझे दें। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर ये शक्ति मुझे ज़रूर प्रदान करेंगे कि मैं जनता जनार्दन के विश्वास को पूरी तरह 100% पूरा करूँगा। सर पिछली बार जो बीएसपी के प्रत्याशी रहे थे और काबिज रहे थे, उन्होंने क्या कमियां रह गई? क्या आप उनके काम में कोई अंतर देखते हैं, या कहाँ कमी रह गई थी, या फिर किया था नहीं किया था? क्या आंकलन है सर आपका? देखो भाई, मुझे जनार्दन के उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इसके बाद जनता जनार्दन पूछिए, क्योंकि आज मैं चुनाव पे खड़ा हुआ हूँ, तो यही कहेंगे तो फैसला ही बताएगा, ये तो फैसला बताएगा पर आएगा। और मैं कहता हूँ ये कि सिंगल भी के पास जाएगा, और न होगा, पहले से भी देखा होगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, चूँकि हम छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए किसी की बुराई नहीं रख सकते। आप बुलाते हैं चाय पानी के लिए तो आपके यहाँ भी पहुँच जाते हैं, वो बुलाते हैं उनके यहाँ भी पहुँच जाते हैं, लेकिन बहन जी ने हमारी एक पार्टी बनाई हुई है, तो हम पार्टी से अलग नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करता हमारा, इसलिए हम हाथी पे ही वोट देते हैं। मुझे जो इस समाज के लोगों ने विश्वास दिलाया कि जी गरीब आदमी है कोई हमें धमकाए ना, इसलिए हम किसी के बुरे नहीं बनते पहले से, और लास्ट में हम अपनी बहन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और यही हम पीछे से देखते आए हैं। क्या सर आप एक चीज़ कह रहे हैं कि हम छोटे लोग हैं, छोटे छोटे करके आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अच्छा मतलब आप समाज सेवा में भी हैं, वैसे भी हैं,
तो ये छोटे से मतलब क्या है सर आपका? छोटे का मतलब देखो, हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी हम साधारण एक रहन-सहन है हमारे, कोई हाई-फाई नहीं है हम। मतलब यानी औकात हमारी वही है भाई, पैसे वाले तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, दाल-रोटी में घाटा नहीं है और इतने इतने एन्जॉय वाले नहीं है कि हम सब बहुत अच्छे कोई एन्जॉय कर सकें। सर ऐसी 5 समस्याएँ क्या हैं जो आप कोसी में देखते हैं? 5 समस्याएँ गिनिए। देखो, समस्याएँ तो 5 नहीं 50 गिन लीजिए, समस्या ही समस्या। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी का यानी कोई निकास नहीं है। जो हमारा गंदा पानी है उसका कोई निकास कहीं से भी निकास नहीं है, और जब निकास नहीं होगा पानी के लिए तो कितनी भी सफाई हो जाए तो भी पानी बाहर नहीं जाएगा, तो गंदगी शहर में रहेगी रहेगी। तो इसका जो समाधान है पानी का, आपने बताया पानी निकासी का, आपका क्या विज़न है इन समस्याओं के समाधान के लिए? देखो, आज की डेट में हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। अब इतना प्यार जनता जनार्दन ने मुझे दिया है, तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन मुझे फिर भी पूरा सपोर्ट करेगी। और जो कि हमारे गाँवों में कहा जाता है और हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि पूछनता मूर्ख ना कहे, तो मैं तो सब जनता जनार्दन में से पूछूंगा कि भैया इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है और सभी से आकलन करेंगे हम, और जब हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे कि बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है। भीम आर्मी भी आ गई है, उनके भी पोस्टर हैं उनकी पार्टी के भी। तो ऐसे में कैसे अपने वोटरों का कैसे मतलब संगठित रख पाओगे? देखो, मेरे वोटर संगठित हैं और वो बहन जी से बड़ा प्रेम करते हैं, और पीछे से भी देखते आए हैं आप। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे और कार्यकर्ता हैं। हम पूरी तरह संगठित हैं, और संगठित हमारा प्रमाण है कि हम हर जगह संगठित रहे हैं और आज भी रहेंगे। आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं, किस पार्टी प्रत्याशी से मानते हैं अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए? देखो, पार्टी तो मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे, मैं तो समझता हूँ बीजेपी आएगी, लेकिन मेरा रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि मैंने कभी भी कंपटीटर को पास में नहीं आने दिया है। मैं हमेशा क्रिएटर रहा हूँ, मतलब जो भी काम किया है मैंने कभी भी मतलब पार्टी मतलब मेरे बराबर में कभी नहीं आई है। और मुझे उम्मीद है ईश्वर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं यहाँ बराबर में मतलब थोड़ा बहुत से जीत भी नहीं होने दूंगा। कोई जीत होगी तो बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी।